Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के प्रोक्योरमेंट प्लान के बारे में। हम जानेंगे कि भारतीय वायुसेना MRFA प्रोग्राम के अंतर्गत क्या चाहती है और क्या भारतीय वायुसेना को कोई नया 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मिलने वाला है और क्या भारतीय वायुसेना के लिए जो एडिशनल 5th जन फाइटर्स हैं वो खरीदे जाएंगे। तो आइए इसी विषय पर बात करते हैं आज के अपने इस वीडियो में। आपको याद ही होगा 21 मार्च को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि 40 तेजस मार्क 1 जो जेट्स हैं इनके सप्लाई में एक कंसिडरेबल डिले देखी गई है और इसके चलते अब भारत सरकार को ये चाहिए कि वो भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन क्षमता को बढ़ाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को कंसीडर करें, ताकि किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना एक कंफर्टेबल पोजीशन में हो। यहाँ पर तर्क ये दिया गया कि आज का जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो 5th जन फाइटर्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसलिए भारतीय वायुसेना के लिए जो एडवांस FGFAs हैं इनको खरीदना चाहिए ताकि भारतीय वायुसेना एक कंफर्टेबल पोजीशन को एंजॉय कर सके। हालांकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस का ये कहना कि तेजस में डिले हुई है ये थोड़ा उतना अच्छा सेंस नहीं बनाता, क्योंकि कमेटी खुद रीज़न को डिस्कस करने में फेल रही है कि आखिरकार डिले क्यों हुई है और उनको क्यों ऐसा कहना पड़ा। क्योंकि हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो कि 40 की संख्या में ऑर्डर किए गए थे, ये 3 अलग अलग वेरिएंट में थे, जिसमें से 16 FOC, 16 IOC और 8 ट्विन सीटर ट्रेनर होने वाले थे। यानी कि जो 32 सिंगल सीटर्स हैं इनका ऑलरेडी जो प्रोडक्शन है वो पूरा हो चुका है और जो ट्रेनर हैं इनका प्रोडक्शन शुरू है और इसी वर्ष हमें एक बड़ी संख्या में जो ट्रेनर्स हैं वो भी मिलने शुरू हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, इतने छोटे ऑर्डर जो कि 3 अलग अलग वेरिएंट में हैं, तो डिले तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि थोड़ी बहुत डिले तो होने वाली है। तो यहाँ पर इतना आश्चर्य करने की कोई भी बात नहीं थी। खैर, अगर हम भारतीय वायुसेना की नीड्स की बात करें तो भारतीय वायुसेना ने कभी भी ये नहीं कहा कि उन्हें FGFAs की ज़रूरत है जो कि इम्पोर्टेड हो, क्योंकि भारतीय वायुसेना का ये कहना है कि अभी वो AMCA प्रोग्राम को लेकर के प्रतिबद्ध हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो 4.5 जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी रिक्वायरमेंट को रखते हैं, ना कि कोई एक्सपेंसिव इम्पोर्टेड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। हम सब जानते हैं कि अगर FGFA भारत खरीदता है तो इसके लिए हमें बड़ी संख्या में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो बनाने पड़ेंगे, पूरा का पूरा इकोसिस्टम विकसित करना पड़ेगा और ये किसी भी तरीके से भारतीय वायुसेना के लिए अफोर्डेबल नहीं होने वाला है। क्योंकि जो F-35 की अगर हम एग्जांपल ले लें तो F-35 बहुत ही एक्सपेंसिव फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और इनका पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो और भी ज़्यादा भारतीय वायुसेना के जेब में भारी पड़ेगा। इंडियन एयरफोर्स ये चाहती है कि इंडियन एयरफोर्स को तकरीबन 2 से 3 जो एडिशनल स्क्वाड्रन राफेल की वो और मिले, और ये चीज़ हम नहीं कह रहे बल्कि भारतीय वायुसेना के कई पूर्व अधिकारियों ने भी इस चीज़ पे जोर दिया है कि FGFA को इंपोर्ट किया जाए। उससे अच्छा है कि राफेल की एडिशनल 2 से 3 जो स्क्वाड्रन हैं ये भारतीय वायुसेना के लिए ली जाएँ, जो इंटरिम चैलेंजेस हैं उनको काउंटर करने में सहायक साबित होंगी और भारत का जो AMCA प्रोग्राम है उसको ही आगे बढ़ाया जाए। और AMCA को लेकर के जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से क्लियरेंस है वो बहुत जल्द मिलने वाली है। CDR रिव्यू ऑलरेडी जो AMCA का है वो लगभग इसी महीने कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद जैसे ही जो फंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी तो प्रोटोटाइप वर्क शुरू कर दिया जाएगा। अगर हम द वीक में दिए गए इंटरव्यू की बात माने तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी सर ने पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट AMCA के संदर्भ में दे दी हैं। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कहा है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा जो ड्राफ्ट प्रिलिमिनरी सर्विसेज क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फॉरवर्ड किया गया है और इंडियन एयरफोर्स ने ऑलरेडी जो डिटेल डिज़ाइन है जो DRDO के द्वारा प्रिपेयर करी गई है उसको भी रिव्यू कर लिया है और अब जो CDR है वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि जो आगे का काम है वो शुरू हो जाएगा। अब अगर हम PSQR की बात करें तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स अपने जो एसेंशियल और डिज़ायरेबल पैरामीटर्स हैं उनको स्पेसिफाई करती है और बाद में उन्हीं के आधार पर जो एयरक्राफ्ट है उनका निर्माण किया जाता है और भारतीय वायुसेना के द्वारा ये जो क्रिटिकल स्टेप हैं ये कंप्लीट कर लिए गए हैं। बस अब इंतज़ार है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा फंड्स को रिलीज़ किया जाने का और जैसे ही फंड्स रिलीज़ किए जाएंगे तुरंत जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क है वो शुरू कर दिया जाएगा। डिफेंस एक्सपो 2022 में AMCA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर AK घोष सर ने कहा था कि जो पहला प्रोटोटाइप है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का उसका रोल आउट फंड के अप्रूवल के 3 वर्ष के अंदर हो जाएगा और जो पहली उड़ान है वो उसके 1 वर्ष बाद यानी 4 वर्ष के अंदर आयोजित कर ली जाएगी। और ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, बस इंतज़ार है उस चीज़ का कि कैसे जो फंड्स हैं इनको अप्रूव किया जाता है।
हालांकि अभी हम स्पष्ट टाइमलाइन तो नहीं कह सकते, लेकिन जो एक्सपेक्टेड रोल आउट टाइम है एमका का वो वर्ष 2025 से 26 के बीच में होने वाला है और इसकी जो पहली उड़ान है वो वर्ष 2027 में आयोजित करी जाएगी। आपको हम एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि एमका डेवलपमेंट के लिए जो इनिशियल कंपोनेंट्स हैं, जिनको हम क्रिटिकल कंपोनेंट भी कह सकते हैं, जैसे कि रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, इसके अलावा जो एवियोनिक्स हैं, इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट लगभग पूरा हो चुका है। बस इंतज़ार है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट का। और जैसे होगा तो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का प्लान ये है कि वो गलती तेजस में जो की गई है वो यहाँ पे नहीं की जाएगी और इस प्रोग्राम के लिए जो ज़रूरी साजो सामान है मेंटेनेंस के लिए, ओवरहॉलिंग के लिए, वो पहले से ही बना लिए गए हैं। यानी ये प्रोग्राम काफ़ी फास्ट ट्रैक होने वाला है। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने भी ये चीज़ कंफर्म करी है कि जो डिज़ाइन इटरेशन है इसमें इंडियन एयरफोर्स पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और जो फ्लाइट टेस्टिंग है और भी दूसरी चीज़ें होने वाली हैं ये भारतीय वायुसेना के देखरेख में होंगी और कोशिश की जाएगी कि इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा डिले देखने को ना मिले। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा एमका के टोटल 5 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे और इनमें से प्रत्येक की कॉस्ट होगी तकरीबन 900 करोड़ और माना जा रहा है कि ये कॉस्ट आगे चल के और भी कम होगी जब ये फाइटर जेट अपने फुल प्लस प्रोडक्शन में आएगा। एमका एक इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है और ये तकरीबन दुनिया के किसी भी अपने कैटेगरी के फाइटर एयरक्राफ्ट से तकरीबन 50 से 60% तक सस्ता हो सकता है। मौजूदा समय में अगर हम बात करें कि एमका की जो कॉस्ट होगी वो तकरीबन पूरे डेवलपमेंट की वो 15,000 करोड़ रुपए के आसपास होगी, जिसका अप्रूवल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से बहुत जल्द मिलने की उम्मीद है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये चाहती है कि जो एमका का डेवलपमेंट है उसको फास्ट ट्रैक किया जाए और इसके लिए जो ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं इनकी सोर्सिंग भी शुरू कर दी गई है और अच्छी बात यह है कि अधिकतर कंपोनेंट्स का निर्माण जो है भारत में ही किया जा रहा है। इनिशियली भारतीय वायुसेना एमका की 7 स्क्वाड्रन को खरीदने के लिए इच्छुक है, जिसमें से एमका मार्क 1 और जो मार्क 2 है वो शामिल होने वाले हैं। बात करें अगर हम जो 7 स्क्वाड्रन है तो इसमें एमका मार्क 1 की 2 स्क्वाड्रन होंगी और एमका मार्क 2 की 5 स्क्वाड्रन होने वाली हैं। मार्क 1 जो वेरिएंट होगा ये जनरल इलेक्ट्रिक के F414 IN-S6 इंजन के साथ में आएगा, वहीं जो मार्क 2 वेरिएंट होने वाला है वो बेसिकली भारत के इंडिजिनस इंजन के साथ में आएगा, जो भारत मिलकर के किसी अपने जो फॉरेन पार्टनर है उसके साथ विकसित करेगा और जो इंडिजनाइजेशन रेट है ये भी लगातार 90% तक यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि इंजन को लेकर के भारत ऑलरेडी कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है और संभावित है कि बहुत जल्दी इसमें हमें कुछ अच्छी अपडेट्स देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अभी भी ये जो इंडिजिनस इंजन प्रोग्राम है ये थोड़ा दूर है, क्योंकि इस समय जनरल इलेक्ट्रिक और रोल्स रॉयस 2 प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और माना जा रहा है इन्हीं के साथ जो इंजन निर्माण की प्रक्रिया है वो शुरू करी जाएगी। एमका काफ़ी एडवांस फीचर के साथ में आएगा जो कि सुपर क्रूज जैसे फीचर्स होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा और आने वाले समय में प्लान तो ये भी है कि जब एमका भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे तो इसी प्लेटफॉर्म पर आधारित जो 6 जन फाइटर्स हैं उनको विकसित किया जाएगा, जो कि आने वाले निकट भविष्य में भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाएंगे। तो यहाँ पर प्लान काफ़ी एम्बिशियस है। देखते हैं भारतीय वायुसेना को ये जो FGFA है ये कब तक मिलता है, लेकिन दिक्कत की बात ये है कि अभी ये ख्याली पुलाव हैं और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तकरीबन 1 दशक का। लेकिन डराने वाली रिपोर्ट ये है कि भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन क्षमता है ये वर्ष 2030 तक 29 स्क्वाड्रन तक आ सकती है। इसलिए अगर जल्दी ही कोई कदम ना उठाए गए तो ये भारतीय वायुसेना के लिए बिल्कुल भी हितकर नहीं होने वाला है। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।